नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीएल HEMM के मॉडल पेपर 12 को सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने मॉडल पेपर की ओर। पहला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? बताइए साथियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? ये दिया गया था 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में। तिथि था 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए साथियों, मनी ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ग के रुधिर को सर्वदाता रुधिर कहा जाता है? बताइए साथियों, किसे सर्वदाता रुधिर कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ब्लड ग्रुप O वाले को सर्वदाता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप AB वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए साथियों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, विटामिन B और C। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए B है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण ही लगा होता है। और गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यातायात के लिए नेशनल परमिट जारी करने के लिए फॉर्म संख्या कितना भरना होता है? बताइए साथियों, नेशनल परमिट के लिए फॉर्म संख्या कितना भरना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्म संख्या 48। फॉर्म संख्या 48 नेशनल परमिट जारी करने की फॉर्म है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा कोविड को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? बताइए साथियों, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? इनका असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु बिजली शक्ति केंद्र कहाँ लगाया गया था? बताइए साथियों, कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला पन बिजली शक्ति केंद्र लगाया गया था शिवसमुद्रम पर, जो कावेरी नदी में बनाया गया है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कायर का विपरीत शब्द होता है? बताइए साथियों, कायर जो शब्द है उसका विपरीत शब्द क्या होता है? कायर का विपरीत होगा साहसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अभी तक हमारे चैनल की तरफ से एनसीएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 11 मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश प्रेम में कौन सा समास है? बताइए साथियों, देश प्रेम में कौन सा समास है? इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, शराब पीकर गाड़ी चलाते समय पकड़े जाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? बताइए साथियों, शराब पीकर गाड़ी चलाते समय पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगता है? जुर्माना की राशि है 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कॉमर्शियल व्हीकल लाइसेंस बनवाने के लिए यातायात परिवहन का फॉर्म संख्या कितना भरना होता है? बताइए साथियों, कॉमर्शियल व्हीकल लाइसेंस बनाने के लिए फॉर्म संख्या 5 को भरना होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त देश घोषित हो जाएगा? बताइए साथियों, कब तक मलेरिया मुक्त देश घोषित करने का है? 2030 तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त देश बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? बताइए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जो गुप्त वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कार्बोरेटर में लगे होते हैं? बताइए साथियों,
लेटेस्ट जो कार्बोरेटर होते हैं उसमें क्या लगा रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पावर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। जो साथी टेस्ट दे रहे हैं तो अपना नंबर को भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपने इस टेस्ट पेपर में कितना नंबर पाया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? बताइए साथियों, वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल यूपी और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए साथियों, मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सही 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्लच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो गाड़ी में क्लच लगा रहता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो कार्य करता है घर्षण थ्योरी पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सशक्त है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में सबसे कठोर कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। और लौह धातु में प्लेटिनियम जो है सबसे कठोर होता है, लेकिन तत्व में हीरा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दी बॉय वेंट इनसाइड खाली जगह रूम। इसमें आपको भरना है फिल द ब्लैंक्स है, इसमें क्या भरा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दी बॉय वेंट इनसाइड द रूम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है? बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होता है किसके समांतर खींचा जाता है? ये खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट का प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? बताइए साथियों, अटल पेंशन योजना का शुरुआत किस वर्ष किया गया है? यह शुरुआत किया गया है 2015 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इहलोक का विपरीत शब्द है? बताइए साथियों, इहलोक का विपरीत शब्द क्या होगा? इहलोक का विपरीत शब्द हो जाएगा परलोक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गद्दी जनजाति का निवास स्थान है? बताइए साथियों, गद्दी जनजाति जो है वह कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे क्या है? बताइए साथियों, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे कौन सा समास को पता करना है आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। गाड़ी धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे जो है अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है? बताइए साथियों, राज्यसभा सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? एम वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? बताइए साथियों, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात किस जगह पर स्थित है? बताइए साथियों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, ये किस जगह पर है? यह है आपका रांची में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोलाइट में डिजिटल वाटर का प्रतिशत होता है? कितना होता है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। जो डिजिटल वाटर होते हैं 60% होता है और 40% उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपको बताना है इस चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ रैनसीड। इसका बताना है कि अपोजिट वर्ड क्या होगा। इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है फ्रिज, लिखा गया यहाँ आपको फ्रेश लिखना था, FRESH। थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें, आप लोग उसको फ्रेश कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए साथियों, कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है उस पर अर्थशास्त्र, उसमें किस पर प्रकाश डाला गया है? उसमें डाला गया है राजनीतिक जीवन पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। मोटर वाहन अधिनियम में अंतिम बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? बताइए साथियों, मोटर वाहन अधिनियम में अंतिम बार संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक गायन में सदैव होता है? बताइए साथियों, एक रीजनिंग का प्रश्न है,
प्रत्येक गायन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द। प्रत्येक गायन में शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राज्य की स्थापना हुआ था? बताइए साथियों, तैमूर जब भारत में आक्रमण किया था तो उसके बाद किस वंश का स्थापना हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सैयद वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पारादीप अवस्थित है। बताइए साथियों, पारादीप कहाँ अवस्थित है? पारादीप अवस्थित है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बराबर 6 है तो ऑब्जर्व बराबर क्या लिख सकते हैं? इसमें आप सभी संख्याओं का सीरियल नंबर लिखेंगे। जिस प्रकार 6 दिया गया तो o बराबर 15, b बराबर 2, s बराबर, इस तरह से आप लिखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 86। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? बताइए साथियों, रेगुर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी फर्स्ट स्पीच मेड बाय पर्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दी फर्स्ट पर्सन मेड बाय पर्सन, स्पीच मेड बाय पर्सन, इसका सही आंसर हो जाएगा मेडन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए साथियों, लाभ प्रतिशत क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 माइनस 15 बटा क्रय मूल्य कितना है 15 इंटू 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 बटा 15 गुना 100, तो 3 पचे 15, 5 से भागा देंगे 100 में तो आ जाएगा आपका 20। इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? बताइए साथियों, प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो रूस के कॉस्मोस शहर से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? अप्रैल 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार घोड़ा का संबंध घास से है उसी प्रकार स्वचालित वाहन का संबंध होगा। बताइए साथियों, किससे होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल से। जिस प्रकार घोड़ा घास खाता है उसी प्रकार स्वचालित वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल का होना अति आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, टोयोटा कहाँ की कंपनी है? बताइए साथियों, टोयोटा कहाँ की कंपनी है? टोयोटा एक कार कंपनी है। टोयोटा जो कंपनी है वो है जापान की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर चौड़े दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर वाले ईंटों की संख्या क्या होगा? आपको इसको निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 5 मीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर गुना 3 मीटर बराबर 300 गुना 20 भागा कितना है 25 गुना 12.5, तो यहाँ पॉइंट जो हटाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10 तो 125 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग करेंगे 7.5 है तो 75, ऊपर फिर चला जाएगा 100। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1280। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट का प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का परामर्श देता है। बताइए साथियों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के द्वारा राज्य सरकार अपना कानूनी सलाह लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए साथियों, ICC T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाना है? ये आयोजित किया जाना है भारत में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बताइए साथियों, कार, बस तथा ट्रक में फाइनल ड्राइव देता है। बताइए साथियों, किसके द्वारा फाइनल ड्राइव दिया जाता है? पहला ऑप्शन है इनिशियल ड्राइव द्वारा, चैन ड्राइव द्वारा, शाफ्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शाफ्ट द्वारा। ड्राइव शाफ्ट के द्वारा कार और बस को फाइनल ड्राइव दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेक्टिफायर का कार्य होता है। बताइए साथियों, रेक्टिफायर का क्या कार्य करता है? रेक्टिफायर का कार्य होता है AC को DC में बदलना। ऑप्शन नंबर 1 इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं जिसमें 44% मुस्लिम और 28% हिंदू, 10% अन्य से सिख हैं तथा अन्य की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप निकालने के लिए इसे करेंगे 100 माइनस प्रतिशत निकालना है, तो 44 प्लस 28 प्लस 10। जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ आपका परसेंटेज आ जाएगा 8 4 12 यानी कि हो जाएगा 8 4 12 यानी कि 100 माइनस 82 तो यानी कि 18%। अब परसेंटेज निकालना है तो 850 का कितना निकालना है 18% भागा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 17 पच्चीस 85 होता है, 7 से 35, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9 7 63 यानी कि 963 की 3 और 9 7 9 6 15 यानी कि विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 153। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मेज का मूल्य 750 रुपया है, उसे 4% हानि पर बेचना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बताइए साथियों कि विक्रय मूल्य क्या निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य वाला हो जाएगा 750 इंटू 96 भागा 100। जब इसको करेंगे हम सॉल्व तो 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 तिया 72, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा 720। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, नाइस डे।